कि बराबरी के चक्कर में हम कभी कभी किसी के घर में बेटी होती है तो तुरंत कहते हैं मुबारक हो लक्ष्मी आई है। कोई बेटा होता है तो कभी कोई नहीं कहता मुबारक हो गणेश जी आए या शंकर जी का जन्म हुआ है। तो हम या तो सीधे देवी बना देते हैं, कभी साधारण कन्या हुई है ऐसा मानकर नहीं चलते। तो ये बराबरी के दर्जे की बात आपको कितनी जायज़ लगती है, कितनी ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि आप जब समकक्षता की बात करते हो तो जो ऑलरेडी बहुत विशाल है, जो बहुत बड़ा है, उसे समकक्ष रखना ही कहीं ना कहीं हमारी भूल है, हमारी कमी है। आप जब बहुत बड़े होते हो तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, आपके दायित्व ज़्यादा होते हैं और आपके अपने मर्यादा का जो अवरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होना इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है। बड़ा होना एक तप है, एक तपस्या है, एक साधना है। भगवान शंकर की तरह बड़े को विषपान करना पड़ता है, छोटों के लिए अमृत छोड़ना पड़ता है, बड़े को सब त्यागना पड़ता है। भगवान शिव ने सब त्यागा है, उनके सर पे छत भी नहीं है। सामान्य से सामान्य देवता के पास में आप देखिए, इंद्र के पास भी एक इंद्रलोक है, पर भगवान शिव के लिए कोई लोक नहीं, कैलाश है, खुला पहाड़ है। तो बड़ा होना सिर्फ बड़ा होना नहीं है, श्रेष्ठ होना, भगवान तुल्य होना, ईश्वर तुल्य होना और देवी होना सामान्य नहीं है। इसमें बहुत सारे त्याग हैं, बड़ी तपस्या है, बहुत साधना है। और क्योंकि वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य को भारतवर्ष ने, सनातन ने सदैव माना है। समूचे विश्व में आप कहीं पर भी ये अधिकार किसी भी संप्रदाय में नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है। आप अरबियन कंट्रीज में देखें, इस्लामिक कंट्रीज में देखें, तो उनके यहाँ तो साथ बैठकर पूजा का भी अधिकार नहीं है। वो समझते हैं कि ये हमारी बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे ढक कर रखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई अपना धन है तो आप उसे छुपा के रखते, बंद करके रखते, तो पूरा ढक दिया उन्होंने। यूरोप चले जाइए तो उन्हें लगता है कि ये मेरी अपनी एसेट्स है, तो वो सबको दिखाते हैं, सबको शो ऑफ करते हैं, ये मेरी ताकत है, सबको शो ऑफ करते घूमते हैं, सबको दिखाते घूमते हैं। और दोनों ने ही अपने अपने को बड़ा क्षतिग्रस्त किया है इस दिशा में। ये केवल और केवल भारतवर्ष ही है जो मातृत्व का दर्जा देता है, सर्वश्रेष्ठता का दर्जा देता है। हमारे यहां मां को परमात्मा माना गया और पत्नी को गृहिणी करते हैं। गृहिणी का मतलब क्या है? जिसका पूरा घर ऋणी हो, उसका नाम गृहिणी। तो हमारे यहां आपको केवल लक्ष्मी कहा नहीं जाता, उसी स्तर पर माना जाता है। कुछ शिक्षा के अभाव में, कुछ व्यसन के प्रभाव में, व्यसन मतलब कोई शराबी कुछ कर रहा हो तो आप उसको पूरे समाज के साथ दर्शन नहीं कर सकते जी। उसको आप सार्वजनिक नहीं दे सकते। पशुवत, पिशाचवत और राक्षसी प्रवृत्तियों को आप किसी भी तुलना में नहीं तोल सकते। हमारे सनातन की जो सभ्यता, परंपरा और आधार है वो मातृत्व को लेकर के, शक्ति को लेकर के, देवी को लेकर, बेटी को लेकर, पत्नी को लेकर के और स्त्रियों को लेकर के बहुत विशाल है। इतना व्यापक है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी सत्कर्म बिना स्त्री के साथ पूरा नहीं होता, अधूरा माना जाता है जी। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है धर्म, उस पर एकाधिकार है स्त्री का। धर्म पत्नी कहलाती है वो। धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म पिता, धर्म माता, ऐसा आपने बार बार न सुना होगा, लेकिन हर पत्नी के साथ आपने धर्म पत्नी सुना होगा। तो ये इतना व्यापकता में है और हम इतना विशाल मानते हैं। एक बिटिया गर्भ में भी बेटे से ज़्यादा जल्दी बड़ी होती, उसके विचार बड़े होते हैं। आपके घर में बेटी और बेटा दोनों हो तो आप देखिएगा कि बेटी ज़्यादा
जल्दी परिपक्व होने लगती है, वो ज़्यादा समझदारी वाली दादी अम्मा वाली बातें करने लगती है, वो ज़्यादा जल्दी आपकी केयर करना शुरू कर देती है, वो ज़्यादा जल्दी आपके प्रति स्नेह प्रेम वात्सल्य लुटाने लग जाती है, वो लेने के बजाय बहुत जल्दी देना प्रारंभ कर देती है। तो ये जो परमात्मा वाली उसकी आदत है, स्वभाव है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सिर्फ देता है, लेता थोड़ी आपसे कुछ। कभी आपने भोग लगाया, कभी लिया भगवान ने? वो जैसे कि तैसा होता है जी। आप भावनात्मक रूप में मानते हैं कि आप उन्होंने ले लिया, वो सिर्फ देते हैं आपको, सदैव देने का काम करते हैं।